चलिए, आज एक बहुत ही अजीब लेकिन हम सबके जाने पहचाने साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन को समझते हैं, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये हमें बताएगा कि आखिर क्यों अक्सर कम काबिल लोग खुद को कुछ ज्यादा ही काबिल समझते हैं। अच्छा, कभी किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ा है जो किसी टॉपिक के बारे में जानता तो बहुत कम है, लेकिन बात ऐसी करेगा जैसे मानो उसी ने उस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी हो। हाँ, हम सब ने ऐसे एक्सपर्ट्स को देखा ही है ना। और मजे की बात यह है कि इसके ठीक उलट जो सच में जीनियस होते हैं, जो सच में किसी फील्ड के माहिर होते हैं, वो अक्सर एकदम शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं। यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी की भाषा में इसी अजीब सी हरकत को कहते हैं द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक तरह का कह सकते हैं दिमागी धोखा है, जिसमें कम काबिलियत वाले लोग अपनी काबिलियत को पहचानने में ही चूक जाते हैं और खुद को असलियत से कहीं ज्यादा आंकने लगते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है? सीखने की पूरी जर्नी में ना एक ऐसा पड़ाव आता है जहां लोग इस जाल में फंस जाते हैं, और उसे एक बड़ा ही मजेदार नाम दिया गया है, माउंट स्टूपिड। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई पहली बार सिर्फ एक ईंट उठाता है तो उसे लगता है अरे घर बनाना कितना आसान है, बस ईंट के ऊपर ईंट ही तो रखनी है, बस यही होता है। जब हमें किसी भी चीज के बारे में थोड़ा सा जरा सा ज्ञान मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम रॉकेट बन जाता है। हमें उस सब्जेक्ट की गहराई का अंदाजा ही नहीं होता, और यही अति आत्मविश्वास हमें माउंट स्टूपिड की चोटी पर पहुंचा देता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे साइंटिफिकली पहचाना गया था साल 1999 में। दो साइकोलॉजिस्ट थे, डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर। उन्होंने ही इस पर रिसर्च करके इसे एक नाम दिया। तो माउंट स्टूपिड पर बैठे लोगों की असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कितना कुछ नहीं जानते। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अभी जानने के लिए पूरा समंदर बाकी है। सच में वो नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि माउंट स्टूपिड की चोटी पर कोई हमेशा के लिए नहीं बैठ सकता, वहां से उतरना भी पड़ता है। और ये जो ढलान है ना, ये हमें ले जाती है सीखने के अगले और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, निराशा की घाटी। जब कोई उस सब्जेक्ट में और गहरा उतरता है, उसे समझ आता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा है, बहुत बड़ा है। और अचानक वो जो कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था, वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। थोड़ी निराशा होती है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसका सीधा मतलब है कि अब असली लर्निंग शुरू हो गई है। तो फिर एक नौसिखिए और एक असली एक्सपर्ट की सोच में वो बुनियादी फर्क क्या होता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जो माउंट स्टूपिड पे है ना, वो हर चीज का जवाब देगा 100% यही सच है। वो अपनी लिमिट्स को कभी देखेगा ही नहीं। दूसरी तरफ जो सच में एक्सपर्ट है, वो अपनी बात शुरू ही करेगा, ये डिपेंड करता है। वो मानेगा कि हाँ, मुझे सब कुछ नहीं पता, और वो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार रहेगा। तो किसी नकली गुरु को कैसे पहचाने? एक छोटा सा टेस्ट है। पहला, क्या वो हर सवाल का जवाब 100% गारंटी के साथ दे रहा है? दूसरा, क्या वो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी या बारीकी को मानने से इनकार कर रहा है? अगर हां, तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। याद रखिए, असली ज्ञान की शुरुआत ही इट डिपेंड्स से होती है। ठीक है, ये सब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इस जानकारी का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने करियर में ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कैसे करें? खासकर आज की डिजिटल दुनिया में ये बातें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, अपने ईगो को हमेशा चेक में रखना। हमेशा एक स्टूडेंट वाली मानसिकता बनाए रखना कि मुझे सीखना है। दूसरी बात, जब किसी को काम पे रखें तो सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस को मत देखिए, उन लोगों को ज्यादा वैल्यू दीजिए जो अपनी लिमिट्स जानते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हो, मतलब लगे कि मैं तो एक धोखेबाज हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो इसे एक बुरे साइन की तरह मत देखिए। ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि अब आप निराशा की घाटी से निकलकर असली ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिर में ये एक बात इस पूरी चर्चा का सार है, असली ज्ञान का पहला कदम ही ये है कि हम अपनी अज्ञानता को जानें, उसे स्वीकार करें। यही विनम्रता है जो हमें आगे बढ़ने और सीखने की ताकत देती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल आया है जब ये एहसास हुआ कि अरे, मैं तो माउंट स्टूपिड पर बैठा था और वहां से उतरकर कुछ नया सीखा? अपनी उस ग्रोथ स्टोरी के बारे में सोचिएगा जरूर।